3 दिन रह गए। मधुमंगल बोले भैया कृष्ण तेन खायो कुछ ढंगते ना है और भैया तू सोयो तक ना है। ऐसा कर देखिए यहाँ लाखों लाखों लाठी लग रही हैं। तूने कह मेरे घुटना पे सिर रख के आराम कर। नहीं पर्वत आ जाओ नीचे गिर जाएगो। अरे पर्वत को जाओ क्यों गिर जाएगो? कितनी लाठी लग रही है। अच्छा तो फिर मैं हटा लूं उंगलियां? हाँ हटा ले। जैसी उंगली हटाई तड़ाप तड़ाप सबकी लाठी टूट गई जा पड़ी। अरे मेरे बाबे होगा। फिर कृष्ण ने कर दिया भैया हमारी तो सबकी लाठी टूट टूट के जाए पड़ी। भैया तेरी कनखी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? कृष्ण बोले देखो भैया जब मैं यह पर्वत उठा रहा हो तो तुम सब टकटकी लगाए मेरी ओर देख रहे। टकटकी लगाए तो मेरी ओर देख रहे तो तुम्हारी सबकी शक्ति मेरी कनखी उंगली में आएगी। ये बात है जब ही तो कह रहे हमारा शरीर थोतो सो कैसे है गो है? अब तो माखन चुराया दही चुराया अब तो तुम चीड़ चुराई और अब तो शक्ति चुरावे लग गई ना। भैया देखो तुम्हें मालूम है मैया ने कितना माखन खवाया होंगे। तो कछ माखन को बल बढ़ो कछ गोपन करी सहाय श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अपना कुछ नहीं। 7 दिन है वे कुआए। इंद्र ने दूत भेजे देखो ब्रजमंडल डूब गया होगा। दूत आए देख के लौट गए। बोले महाराज ब्रजमंडल डुबाने की बात कर रहे हैं आप। ब्रज में धूल उड़ रही है चिड़ैया रेत में लोट मार रही हैं। या को मतलब हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है मेघमालाओं ने ना। तो फिर ये जल जाए कहां रहो कोई पता नहीं। और नंद के लाला कृष्ण ने अपनी कनखी उंगली पे गिरिराज गोवर्धन उठा रखे हुए के नीचे सब ब्रजवासी जान गए कि भाई जरूर ब्रह्म को अवतार है। गले में कुल्हाड़ी डाली दांतन में तिनका लगायो हाथ जोड़े घोर अपराधी को संकेत लिए इंद्र आ रहा है तो जान गए कृष्ण। और वहीं से मैं रोक दिया है। देखो भैया अब तो बादल छट गए धूप निकले आई है। अब तुम सब जाओ आके नीचे से क्योंकि मैं यह पर्वत नीचे रखूंगा। सब ब्रजवासी आके नीचे से चले गए जी। पे सामान सब ले जाइए। सब सामान लेके ब्रजवासी आके नीचे से बाहर आए। इंद्र आए गो चरणों में गिर गए प्रभु मुझे क्षमा कर दे मैं तुम्हें जान नहीं सको मैंने अपराध किया है। इंद्र तुम मैंने मेघों के अधिपति बनाए तो इसलिए बनाए थे कि तू अपने कर्तव्य के बदले में पूजा चाहता है? सूर्य देव सबको प्रकाश देते हैं सबको जीवन देते हैं विटामिन डी देते हैं नेत्रों की ज्योति देते हैं। अरे सूर्य की कोई उपासना करता है तो ठीक है ना ही करता है तो ठीक है। उन्हें बराबर अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। तुमने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया इंद्र इसलिए मुझे ये सब लीला करनी पड़ी। त्रायमाम कर जाए पड़े। अब की बार क्षमा कर दीजिए मुझे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तब तो महाराज आज कहता है कि मुझे कुछ वरदान दें आप कि महाराज मैं हमेशा तो इंद्र बना नहीं रहूंगा। मैं हमेशा इंद्र नहीं बना रहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरा जब भी जन्म हो या ब्रज में और गोवर्धन की तलहटी में। और लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी
गोवर्धन की मैं। और भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। अरे भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। और करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास की गोवर्धन की मैं। अरे गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। अरे पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। और शीस चढ़ाए के रज लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। ओ शीस चढ़ाए रज लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगे घर घर से भिक्षा करूं ध्वजन की मैं। अरे भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं ध्वजन की मैं। अरे गंगा जल में धोए भेंट करूं नंदन की मैं। ओ गंगा जल में धोए भेंट करूं नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। अरे गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। ब्रजवन इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। अरे ब्रजवन इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। और काशी राम शरण आए गिरिराज धरण की मैं। हो काशी राम शरण आए गिरिराज धरण की मैं। वो लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। अरे गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तथास्तु बोल दिया जी।
इंद्र क्षमा याचना करके चले जाते हैं और महाराज इंद्र को मान भंग किया कृष्ण ने। क्यों? हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अगर आप कर्तव्य न करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और भक्त को ये चांटा मारेंगे कि बुद्धि को ठिकाने लगा देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस तरह से और महाराज ये आपने गोवर्धन पूजा सुनी और जी जीव को भक्ति की ओर मुड़ना भी चाहिए। भक्ति की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के जीव की कोई शोभा नहीं। बारे मथे घृत होय सिकता ते बढ़ते तेल, बिन हरि भजन न भवतर यह सिद्धांत अपेल। देखिए, बालू की पिलाई करने से तेल नहीं निकलेगा, जल की मथानी करने से उसमें से घी नहीं निकलेगा, लेकिन 1% आधे % में ये असंभव संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के जीव को कल्याण नहीं है। बिना भजन के जीव को कल्याण नहीं है। तो इस तरह से और